गुड मॉर्निंग क्लास। आज 21 नवंबर है और आज मैं दो वीडियो बना रहा हूँ। एक मैंने भी बना दिया इससे पहले जो अपलोड कर दूँगा, और ये सेकंड वाला वीडियो है। आज के लिए दो वीडियो बनाए जा रहे हैं इंग्लिश के, ठीक है। तो ये बाद वाला है और इससे पहले वाला सेकंड वाला है। देखो रोल नंबर 5 लिखा हुआ है, ठीक है। और 3 और 4 इससे जस्ट पहले वाला है जो आपको पहले वाले वीडियो में मिल जाएगी। तो अब हम इस वाले रूल को भी समझ लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि इंपेरेटिव सेंटेंस के हमने दो रूल देखे थे। अगर कोई सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस हम कहते किसे हैं कि दो सेंटेंस विच रिप्रेजेंट द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, कमांड, सजेशन एक्सेट्रा नॉन एज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ये है, ध्यान से देखिए कि इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद लेट, अगर कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है और लेट के जस्ट बाद में अस लिखा हुआ है, अगर कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है और लेट के जस्ट बाद में क्या लिखा हुआ है, अस लिखा हुआ है, समझ में आया। ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस का ही रूल है। अगर कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है और लेट के जस्ट बाद में क्या लिखा हुआ है, अस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस सजेशन का भाव शो करता है, सुझाव का। ऐसा सेंटेंस सजेशन का भाव शो करता है। तो इसके एक्टिव वॉइस के भी दो फॉर्मूले हैं और इसके पैसिव वॉइस के भी दो फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। ये एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले हैं, याद रखना, ये दोनों ऊपर वाले, और ये पैसिव। देखिए अगर लेट है और लेट के जस्ट बाद में अस है तो किसका भाव देगा, सजेशन का। तो लेट है, लेट के जस्ट बाद में अस है और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो एक तो ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हो सकता है, और या फिर क्या हो सकता है, लेट अस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेम है याद रखो, और लास्ट में क्या लिखा हुआ हो, टुगेदर। लास्ट में क्या लिखा हुआ हो, टुगेदर। तो ये भी एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हो सकता है ऐसे वाले सेंटेंस का जो कि सजेशन का भाव दे रहे हैं। तो इनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इनका पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगा, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट प्लस वी शुड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी शुड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या फिर कैसे बन सकता है, इट इज सजेस्टेड दैट प्लस वी शुड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्या लिखना है, हमें टुगेदर लिखना है। समझ में आया मेरी बात। अब एक एग्जांपल देखिए, लेट अस सिंग, लेट अस सिंग। देखिए लेट अस सिंग, लेट अस और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से। देखिए बनाते हैं, इट इज suggested that we should sing. It is suggested that we should, और वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, sing आ जाएगी। एक एग्जांपल एक और देखते हैं, let us play together, let us play together। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, it is suggested that we should play together। क्योंकि टुगेदर लिखा हुआ है तो मैं लास्ट में क्या लिखना है, टुगेदर लिखना है। तो ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि लेट से स्टार्ट हो और लेट के बाद में अस हो, तो ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस सजेशन का भाव शो करता है। तो इसके एक्टिव वॉइस के दो फॉर्मूला हो सकते हैं, लेट अस और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, लेट प्लस अस प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टुगेदर। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, पैसिव वॉइस के भी दो फॉर्मूले होंगे, क्या होगा, इट इज सजेस्टेड दैट प्लस वी शुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या इट इज सजेस्टेड दैट प्लस वी शुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टुगेदर। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है क्लास,
ठीक क्लास। अब मैं थोड़ा प्रीवियस बात कर रहा हूँ, पहले की बात, कि जब हमने वॉइस का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो वॉइस होती है वो एक वर्ब से बनती है, जो कि होती है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब सहकर्मक क्रिया, मतलब ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर ऑब्जेक्ट गिवन है। और साथ ही के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि आज तक हमने ट्रांजिटिव वर्ब का ही एक्टिव से पैसिव बनाया है, लेकिन मैंने उस समय आपको बोला था कि मैं आपको इंट्रांजिटिव वर्ब का भी एक्टिव से पैसिव बनाकर बताऊंगा। इंट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक का मतलब जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट ही गिवन नहीं है। अब देखो, अभी तक तुमने एक्टिव पैसिव में क्या देखा था कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस देखेंगे जिनके अंदर ऑब्जेक्ट गिवन ही नहीं होगा। जिनके अंदर क्या गिवन नहीं होगा? ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होगा, सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन होगी हमारे को। क्या गिवन होगी? सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे को गिवन होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस का जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंसेस का जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस है, इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब अकर्मक, जिनके अंदर ऑब्जेक्ट गिवन ही नहीं है, उनका पैसिव वॉइस अब हमें बनाना सीखना है। वो आज की क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत समझने वाला टॉपिक है, और आप जब इसके सेंटेंस को देखोगे तो आप ये सोचोगे कि क्या इनका भी पैसिव वॉइस बन सकता है। आप खुद ही सोचोगे मन में, लेकिन हम उसका पैसिव वॉइस आपको बनाकर बताएंगे। और आपको एग्जाम आपके बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो आपको हर एक चीज़ की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करनी है। मैं आपको कुछ भी दे सकता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, और चाहे मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं वो भी आपको दे सकता हूँ। तो आपको मेरे वीडियोज़ को ध्यान से देखना है। अगर आपको पूरे से पूरे नंबर लेकर आए हैं, मैं स्पेलिंग एरर्स भी दे सकता हूँ बीच में। जैसे मान लो तो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया और बीच के अंदर मैंने कैपिटल लेटर्स का यूज़ कर दिया, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। तो आपको हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से देखना है, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। मैं आपको फॉर्मूलाज भी दे सकता हूँ, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जो भी मैंने पढ़ाया है यहाँ पर मैंने लिखवाया है या मैंने बोला है। समझ में आगे मेरी बात? अब हम देख रहे हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस कैसे बनना है। ठीक है, हेडिंग आती है हाउ वी फॉर्म पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। हाउ वी फॉर्म पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव को हम हिंदी में कहते हैं अकर्मक, जिनके अंदर ऑब्जेक्ट ही गिवन नहीं है। ठीक है, अब इसका हमें बनाना है। If an imperative sentence starts with intransitive verb, if an imperative sentence starts with intransitive verb, then it shows the sense of order or advice. Then it shows the sense of order and advice. And its active voice formula is following below.
देखिए क्लास, अगर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस, सबसे पहले याद रखना कि एक्टिव वॉइस में अगर हमें इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना है तो सिर्फ वो इम्पेरेटिव सेंटेंस से ही हम बना सकते हैं। तो याद रखना कि अगर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है? इंट्रांजिटिव वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये ऑर्डर या एडवाइस का सेंस शो करेगा। अगर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो ये ऑर्डर या एडवाइस का सेंस शो करेगा, ठीक है। और इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या हो सकता है? या तो सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, क्या दी गई हो? या तो सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, या मेन वर्ब के साथ कुछ अलग वर्ड दिए गए हो, लेकिन ऑब्जेक्ट गिवन नहीं। याद रखना, मेन वर्ब के साथ कुछ अलग वर्ड्स दिए गए हो लेकिन ऑब्जेक्ट गिवन नहीं हो। तो ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस का जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब के हैं उनका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू, या फिर यू आर एडवाइज्ड टू, और लास्ट में क्या लगाना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, गो, सिर्फ एक सेंटेंस है गो, मैं वर्ड नहीं बोल रहा, एक सेंटेंस एक मेन वर्ब दी गई है हमारे को गो, ठीक है। वैसे पूरा सेंटेंस नहीं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो गो। अब देखो गो है मतलब किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसका पैसिव वॉइस? यू आर ऑर्डर्ड टू गो। समझ में आया? नई चीज है आपके लिए, बहुत ज्यादा नई चीज है, शायद ये आपको 12th तक भी कोई नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज है। यू आर ऑर्डर्ड टू गो, एक छोटे से वर्ड का हमने क्या बना दिया? पैसिव वॉइस बना दिया। एक एग्जांपल एक और दे दीजिए, जैसे वर्क हार्ड, ठीक है, किसी को एडवाइस दी जा रही है कि कठिन परिश्रम करो, तो क्या लिखेंगे? यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। ठीक क्लास, समझ में आया? अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हमारा सिर्फ एक आध दिन का टॉपिक रहा है तो हमें कंप्लीट करना है। सब रूल्स को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो भी पहले पढ़े हुए किसी को नहीं भूलना, ये आपके एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको हर एक टॉपिक याद रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपको याद रखना है, एक्टिव पैसिव, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और अब हम मिलेंगे कल।